इसके भर जाना कौन देगा? अच्छा, नगर निगम ये देखो ये रसीदें हमने कटवा रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम सर्वानंद घाट पे खड़े हैं जहां पर रोजाना नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जब हम सर्वानंद घाट पर पहुंचे तो यहां पर देखा कि कुछ 5-6 दुकानें थी जो यहां पर महिलाएं बता रही हैं वो केवल रंजिश के तहत तोड़ दी गई हैं, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। और महिलाएं जो हैं अपना रोते रोते दुख व्यक्त कर रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं। हमारा ये कहना है कि सरकार अगर अतिक्रमण करती है तो 1 हफ्ता 15 दिन पहले, नहीं तो 2 दिन पहले हमें टाइम देती। अभी हमने 3000 रुपए लगाए इसमें, इसका हर्जाना कौन भरेगा? 3 लाख लगाए। अभी परसों मैंने 8,000 की पन्नी डाली है, इसके भर जाना कौन देगा? अच्छा, नगर निगम ये देखो ये रसीदें हमने कटवा रखी हैं। हम गरीब आदमी हैं, नगर निगम को देंगे या क्या कहते हैं ठेकेदारों को देंगे या हम उसको इनको तोड़ने वालों को पैसे देंगे? हम तो इन्हीं के ले रह जाएंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मरेंगे। फिर हमें तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ के चलेगा और क्या मिलना हमें? जी आए थे, बाकी कोई पार्षद नहीं आया यहाँ। पहले से सूचना नहीं दी। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर कोई सूचना देता है 15 दिन नहीं तो हफ्ता दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले भी हमें बताते या हमें कल ही बता के जाते कि भाई अपनी सामान निकाल लो। हमारा तो इतना बारदाना है कि 2 दिन तक मेरा बारदाना नहीं निकलेगा। और मुझे कह रहे हैं कि इसका चालान काटो। मैं शराब, जुआ, इसमें क्या गांजा क्या बेच लूँ जो मेरे यहाँ चालान काटेंगे? ये हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार को हमने 100 रुपये रोज का 1,000 रुपये रोज का दिया है और अभी भी हमने 300 रुपये 500 रुपये रोज के दे रहे हैं। अब तो निगम चला रही है, पहले ठेकेदार और थे। ठेकेदार ने 400 रुपये रोज दिए। वैसे तो मेरा 1000 रुपये रोज पड़ता है। पता नहीं सुबह से शाम तक कितने ठंडा पी जाएंगे, कितनी चाय पी जाएंगे। वैसे तो मेरा 1000 रुपये कर्मचारी आते हैं, देंगे, पियेंगे, डकार के चले जाएंगे। नहीं, सामान के पैसे मैं तो खुला बोलूंगी, कहीं भी चलना मैं तो वहाँ यही बोलूंगी, कोई पैसा नहीं देता हमें। अच्छा, आप लोग विरोध करा हमने, वो हमारे पर गाड़ी चलाने को बुलडोजर चला। मैं तो छत पे चढ़ी हुई थी, कुछ किसी से बोले मौका नहीं। मैं तो ऊपर चढ़ी हुई थी। तोड़े हैं वो लोग, दुकान उनकी नजरों में थी 4 दुकान, वो उन्होंने तोड़ दी बस। और चौक दे दे के तोड़िए, जानबूझ के तोड़वाइए, चौक दे दे के बस। ये 5 दुकानें नजरों में चढ़ी हुई थी, ये तोड़वा दी उन्होंने, उन्हें तसल्ली मिल गई। ये सरकार ऐसी नंगी है, हमें मुआवजा देगी? ये हमें खाएगी नोच नोच के गरीबों को? ये कहीं नहीं मुआवजा देने वाली किसी को। ये अपने कमा के खाने नहीं दे रहे, हमें तो मुआवजा देंगे? हमें कोई नहीं देगा हमें मुआवजा। ये चाहेंगे कि इसे भी उठा के अपने घर ले जाओ और भीख मांगो, भीख भी नहीं देगा कोई हमें। सारे सामान लेंगे, 20,000 की इनकी खेनियाँ उठा के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। ये सरकार कुछ नहीं देने वाली। ये सरकार कहेगी तुम नंगे हो गए सड़क पे नाच लो, हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। कोई कुछ नहीं देगा हमें। अब हम उधार वाले को क्या सूचना नहीं दी? अभी जब नगर निगम के सूचना दी थी उन्होंने कि अपना सामान हटा लो, जेसीबी यहाँ पे खड़ी कर दी आके, और यहाँ से सामान हटाओ, खाली करो दुकान। चालान भी काटा है? नहीं काटता सर किसी का, लेकिन इनकी रसीद कटती है नगर निगम की। ये देखिए, ये नगर निगम की रसीद है, रोज काट के ले जाते हैं डेली। और ये नगर निगम की है, ये नगर पालिका की है, सब मैं रसीद कटवाता हूँ 20 साल से। आप लोग यहाँ कितने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब आके पहले सूचना दे देते थे ये 1-2 दिन पहले कि हाजी अपना सामान हटा लो, हम अतिक्रमण करने आएंगे। अब की बार इन्होंने कोई सूचना दी नहीं, एकदम एक का एक आके दुकान तोड़ दी। दुकान ले गए, पूरी दुकान खाली करके तोड़ के चले गए। तो पहले से सूचना आपको नहीं, कोई सूचना नहीं थी। सूचना होती तो कितने का सामान था दुकान में और क्या क्या लेके सामान तो बहुत था, अनगिनत, क्या गिनती करें बताओ। सामान उठाकर वो कहाँ ले गए? ले गए अपने गाड़ी में भर के, सारा अपनी गाड़ी में भर के, पूरी गाड़ी सबने देखा है भर के। हाँ जी, वो देखो वो टूटी पड़ी है पूरी दुकान। कितने पता है दुकान पे कितना माल भरा हुआ, कोई गिन के थोड़ी ना बैठता है। फुल कपड़ा भी भरा हुआ, प्रसाद भी भरा हुआ था, ठीक है। सारा माल उठा के ले गए, देखो सारी खाली पड़ी हुई है दुकान, कोई सामान नहीं छोड़ा। बताओ उसका हर्जाना कौन भरेगा? हमारा आदमी बीमार है, देखो उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनका हर्जाना कौन भरेगा? बताओ भरेगा कोई? गरीब आदमी है, यहाँ कोई रही साथ यहाँ पे क्या रोड पे बैठते क्या यहाँ पे? समय तो माल तो जी, नगर निगम की टीमें जो है अतिक्रमण हटा रही हैं और आपने भी इसमें कहा कि सिंचाई विभाग की भी कुछ ज़मीनें हैं, कुछ ज़मीनें नगर निगम। मैंने जो कहा है, ये जो हमारे यहाँ जो पावन धाम से सामने से जहाँ पर ये हॉस्पिटल बना हुआ है और जो ये पूरी एक क्षेत्र है, ये क्या कहते हैं नगर निगम की संपत्ति है, इसमें सिंचाई विभाग का कोई रोल नहीं है। और दूसरा क्या है, क्या कहते हैं नगर निगम की जो सर्वानंद घाट के जो आज यहाँ पर अतिक्रमण के लिए आए थे नगर निगम की टीम, तो उनको संज्ञान में शायद ये नहीं था कि ये जो पार्किंग थी पहले ठेकेदार लोग चलाते थे। अब क्या है,
इसके नगर निगम ही रसीद काट रहा है। और जितनी यहाँ पर दुकानें लगी हुई, जितने यहाँ ढाबे बने हुए, इन सबकी प्रतिदिन रसीद कट रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं इन लोगों ने बाहर निकाल रखा, तो उसके लिए आज इससे बात हो गई है। अतिक्रमण में हमने शांतिपूर्वक इन लोगों को कहा है कि आप अपना ये सामने से सामान हटा लीजिए, और जितना आपको नगर निगम से लाट हो रखा है कि आप उसमें अपने क्या कहते हैं उसमें अपना व्यापार कीजिए, उस पर रेस्टोरेंट चलाइए। सिंचाई विभाग नहीं आया है, नगर निगम वाले ही आए हैं। तो क्या कहते हैं अगर ऐसी बात थी तभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते। मैं खड़ा हूँ, हमारे सम्मानित पार्षद जी सूरज शर्मा जी यहाँ पर खड़े हैं। नगर निगम के लोगों को हमने यहाँ पर विरोध किया उस चीज़ का कि अगर ऐसा होगा कि यही तो समय है सीजन का, 10-15-20 दिन का अभी कावड़ का समय, यहाँ पर लोग अपना व्यापार करेंगे और जो नगर निगम की रसीद करते हो रसीद प्रतिदिन कटेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके जो व्यापार है जो उन्होंने लगा रखा था वो तोड़ दिए गए हैं। बिना सूचना के क्या कहते हैं नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी, उसमें से 1-2 क्या कहते हैं छोटे दुकानदारों का क्या कहते हैं सामान का हानि हुई है। और ठीक है, क्या कहते हैं हमने एग्री भी किया, उन लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि भाई जितने लोगों ने बाहर रोड पे अगर कोई सामान लगा रखा तो वो अपना सामान वापस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सूचना दे के आए थे, सुबह सूचना दी। नहीं, कोई सूचना नहीं है। अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो जिलाधिकारी और नगर आयुक्त महोदय के उसमें चल रही है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं और उसके लिए अतिक्रमण में हमारी इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस की है, फायर की, सबको देखते हुए और अतिक्रमण का जो रोड है, पटरी है, उस अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही है। ये अभियान जिलाधिकारी और MLA साहब के निर्देशानुपालन में जारी है। सूचना कल से भी दी जा चुकी है और आज सुबह से भी दी जा रही थी। ठीक है, सूचना दी गई है। क्या है, क्योंकि चालान जो कटे बोर्ड हटेंगे, ये तो आगे का एरिया ही आगे का एंक्रोचमेंट का है यहाँ पे, तो बोर्ड तो हटेंगे। बाकी हमारे SNA साहब हैं, कहाँ SNA साहब इसके बारे में बताएंगे कि ज़मीन का कैसे है कैसे नहीं है, साथ में आए हुए हैं। सर आप बताइए। ये ज़मीन तो नगर निगम की है और ठेके पर चूँकि इस बार नहीं गया है, ठेकेदार को दुकानें बनाने के लिए दी जाती थी कि कुछ दुकानें बना लेगा और पार्किंग भी करेगा। जैसे अपनी ऑफिस बनाता है, चाय पानी की दुकानें कराता है वो, तो उसके मद्देनज़र 35 दुकानें का उसको पहले रहता था। लेकिन इस समय नगर निगम चला रहा है तो वो चीज़ें हट गई हैं, तो उसी को हटाने के लिए हम लोग आ रखे हैं। और आप उनको कह रहे हैं कि ये वो देख लेंगे, कागज़ देख लेंगे, यदि उनको कहीं कन्फ्यूजन है किसी को तो। हम कह रहे हैं ना कि हमारी है नगर निगम की है, मेला क्षेत्र जो है नगर निगम के वो रखा गया है देख रेख में, लगाया गया है कि वहाँ पे ना लगाया जाए। तो इसको हमारी टीम जो है मॉनिटरिंग कर रही है, उसको हटाया जाएगा, लगातार हटाया जाएगा। मेले के लिए भी पकड़ा जा रहा है और लोगों को व्यक्तिगत रूप से जिनके पशु छोड़े जा रहे हैं उनको भी नोटिस जा रहा है, उनको भी बताया जा रहा है कि मेले के दौरान जो है बिल्कुल कतई न छोड़े। जो है मेले को हम लोग जो है कर दिया है, NGO को दे दिया है, तो वहाँ पे रखे जा रहे हैं। उसकी क्षमता कम है, मात्र 25 पशुओं की है। तो जो वहाँ पे वैसे पशुओं को रखते हैं जिसकी सेवा की आवश्यकता है, जो घायल हो जाते हैं उनकी सेवाएं करते हैं। बाकी हम लोग जो पशु पकड़े जा रहे हैं उनको हम लोग उनको दूर जो NGO चला रही हैं वहाँ भेजा जा रहा है। कंसिडर करेंगे, जो तैयार हैं उनको हम लोग जो है कंसिडर करके उनसे देंगे आगे।